हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अद्विक सुपर फास्ट एकेडमी पर। बच्चों, आज हम अपने इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा आवर्त सारणी। आज हम अपने इस वीडियो में आपको एकदम ट्रिक से याद कराएंगे समूहों का नाम, है ना। तो इस चैप्टर को पूरे पीरियोडिक टेबल को याद करने के लिए आप क्या करिए, शुरू से आखिर तक हमारे साथ एक बार इस वीडियो में बने रहिएगा। आपको गारंटी देते हैं कि आखिर तक जाते जाते आपको पूरा पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगा तथा उसकी नंबरिंग भी याद करा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पीरियोडिक टेबल। देखिए बच्चों, ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल में हमने अपने पिछले वीडियो में आपको ये समझा दिया था कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम पीरियोडिक टेबल को कैसे बनाएंगे। उम्मीद होगा कि आप हमारे पिछले वीडियो को देख लिए होंगे। अगर आप पिछले वीडियो को देखे होंगे तो इसको आप खूब अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि हमारा जो एस ब्लॉक था, हमने समझा रखा था कि जो एस ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक होता है, डी और एफ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एस पी डी और एफ होता है, हमने समझा दिया था। और एस में हमारा कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2, पी में होता है 6, डी में होता है 10 और एफ में होता है कितना? 14। इसी आधार पे हमने इस पूरे पीरियोडिक टेबल को बनाया है। हमने आपको समझाया था कि जैसे यस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो यस में कितने वर्ग होंगे? 2 वर्ग होंगे। और यहां पे हमारा डी था। अब क्वेश्चन है कि यस के बाद पी आना चाहिए, डी आना चाहिए, फिर एफ आना चाहिए, लेकिन हमारा डी बीच में आता है। क्यों? क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखेंगे तो जब भी डी होगा वो हमेशा एस व पी के बीच में, हमेशा एस व पी के बीच में। इसी वजह से एस व पी के बीच में हमारा क्या था? डी ब्लॉक था। एस व पी के बीच में हमारा क्या है? डी ब्लॉक है। और ये हमारा कौन सा है? पी ब्लॉक है। ये बात हमने अपने पिछले वीडियो में समझा रखा है ना। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा तो एक बार हम कहेंगे कि आप हमारे पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर पीरियोडिक टेबल को एक बार देख लीजिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब हम चलते हैं, अब थोड़ा सा इस पूरे पीरियोडिक टेबल को याद करने से पहले हम क्या करते हैं, पहले इन समूहों का नाम जान लेते हैं। अगर आप जानेंगे तो समूहों को हम दो तरीके से पढ़े हैं। दो तरीके से, आप एक तो आप पढ़े हैं रोमन संख्या में इसका नामकरण, दूसरा होता है अंकों में नामकरण। तो पहले हम रोमन संख्या में इनका नामकरण आपको बता देते हैं। देखिए, रोमन संख्या में नामकरण को जानने के लिए, इनका नाम जानने के लिए, वर्गों का नाम जानने के लिए आपको पीरियाडिक आपका क्या होता है, मेंडलीव का मूल आवर्त सारणी आपको क्या होना चाहिए? आना चाहिए, या कम से कम देखना चाहिए, उसको समझना चाहिए। अगर आप पीरियोडिक का मेंडलीव का मूल आवर्त सारणी नहीं याद होगा तो यहाँ पे देखिए, हमने अपने यहाँ पे कॉर्नर पे हमने इसको दिखा रखा है। अगर आप ध्यान में रखिए तो इसमें जो आपका देखिए समूह 1 से लेकर, यानी कि इसमें कुल 8 समूह है और समूह 1 से लेकर समूह 7 तक का जो वर्ग है वह 2 उपवर्गों में बटा है, ए और बी, ए और बी। आप देख रहे होंगे प्रत्येक समूह कितने उपवर्गों में बटा है? 2 उपवर्गों में बटा है। तो जितने ए उपवर्ग के तत्व हैं उनको हमने रखा एस व पी में रखा, और जितने बी उपवर्ग के तत्व हैं उनको हमने रखा कहां? समूह डी में रखा। किसमें रखा? डी ब्लॉक में रखा। और जो समूह 8 है वो 3 उपवर्गों में बटा, उसको भी हम इसमें रखते हैं, डी ब्लॉक में रखते हैं। अब कैसे रखते हैं समझिए। सभी ए उपवर्ग को हम रखेंगे किसमें? ए और यस और पी में रखेंगे, और बी उपवर्ग के तत्वों को हम किस में रखेंगे? डी में रखेंगे। कैसे रखेंगे? ध्यान में रखिए। ए उपवर्ग का जो फर्स्ट ए है, ये हमारा हो जाता है फर्स्ट ए, और ये हमारा क्या हो जाता है? सेकेंड ए। और ये हमारा क्या हो जाता है? थर्ड ए। ये हमारा हो जाता है फोर्थ ए, हमारा फिफ्थ ए, सिक्स ए, और ये होता है सेवेंथ ए। और ये समूह 0 होता है, अक्री परिवार। अक्री परिवार को हम 0 समूह बोलते हैं। फिर से, सभी ए उपवर्गों को हमने कहां पर रखा? एस व पी में रखा। कहां पर रखा? एस व पी में रखा। एस ब्लॉक में कितने वर्ग हैं? 2 वर्ग, है ना, फर्स्ट ए और सेकेंड ए। और पी ब्लॉक में कौन है? थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए। और इन सभी के बी उपवर्गों को हमने डी में रखा। इन सभी के बी वर्ग को पहले रखते हैं और इन सभी के बी वर्ग को हम बाद में रखें। जैसे ये थर्ड ए है तो ये हमारा क्या हो जाता है? थर्ड बी। ये फोर्थ ए है तो हमारा क्या हो जाता है? फोर्थ बी। ये हमारा फिफ्थ बी, ये हमारा सिक्स बी, ये हमारा क्या हो जाता है? सेवेंथ बी। और ये समूह 8, हमने बताया ना, समूह 8 हमने दिखाया था पीरियोडिक टेबल में कि समूह 8 हमारा कितना होता है? 3 वर्गों में बटा होता है। तो ये हमारा हो जाता है समूह 8 हो जाता है। और इन सभी के बी उपवर्गों को हम इस तरफ रखते हैं। तो ये जैसे फर्स्ट ए है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट बी हो जाएगा। ये सेकेंड ए है तो ये आपका क्या हो जाएगा? सेकेंड बी हो जाएगा।
उम्मीद होगा आपको ये बहुत अच्छी तरह के समझ में आ रहा होगा, है ना। इस तरह से कोई नहीं समझाएगा भाई, ध्यान में रखिएगा। हमने फिर से बताया, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी दो उपवर्गों में बटा था, ए और बी। ए उपवर्गों को हमने एस व पी में रखा है और बी उपवर्गों को हमने कहां पर रखा, डी में रखा है। साथ में जो समूह 8 था वो भी हमने कहां पर रखा, यहाँ पे रखा। उम्मीद होगा इस तरह का वर्गीकरण मालूम हो गया होगा। ये हमारा फर्स्ट है, सेकेंड है, फिर ये थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है, सेवेंथ है, फिर समूह 0, फिर इधर सा थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी, समूह 8, फिर उसके बाद आपका क्या हो गया, फर्स्ट बी और सेकेंड बी। दूसरा था इनका नंबरिंग में, तो नंबरिंग का इनका क्रम वही होता है, ये फर्स्ट है तो ये पहला हो जाएगा, ये हो जाएगा दूसरा, ये आपका तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, और ये आपका क्या हो जाएगा, 9वां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18 होगा। एक तो ये तो याद करना आसान, लेकिन आपको ये नहीं पूछेगा, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये रोमन वाला पूछेगा, क्योंकि आप फंसेंगे इसी में, तो आपको ध्यान में होना चाहिए। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, एस ब्लॉक में कौन कौन सा वर्ग है, 1 से लेकर 2। डी ब्लॉक में कौन कौन सा वर्ग है बताइए, 3 से लेकर 12, 3 से लेकर 12। उसके बाद आपसे पी ब्लॉक में कौन कितने वर्ग है, कहां से, 13 से लेकर 18 तक वर्ग है। उम्मीद होगा आपको यहां तक पॉइंट समझ में आ गया होगा। ये तो वर्गों का नाम है। अब ध्यान में रखिए, अब जो वर्ग होता है, हमने बताया ना ऊपर से नीचे को वर्ग बोलते हैं, बाएं से दाएं को हम आवर्त बोलते हैं। ये हमारा फर्स्ट है, पहला वर्ग है। अब पहले वर्ग का जो पहला तत्व होता है, उस वर्ग का नाम उसी तत्व पे होता है। जैसे इस वर्ग का पहला तत्व कौन है, हाइड्रोजन, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन परिवार। ये हमारा बेरिलियम है तो बेरिलियम परिवार, ये हमारा बोरान परिवार, कार्बन परिवार, नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार, फ्लोरीन परिवार, यह तो अक्रिय गैस है। यानी कि किसी भी समूह का जो नामकरण किया गया है उस वर्ग के पहले तत्व के नाम पे आधार पर। अगर उस तत्व का पहला तत्व बोरान है तो बोरान परिवार, कार्बन होगा तो कार्बन परिवार। अब इसको याद कैसे करेंगे भाई, हमें कैसे पता लगे कि हाइड्रोजन परिवार में कौन कौन सा तत्व है। अब इसको लेकर कई लोग कई ट्रिक से याद करते हैं, कैसे याद करते हैं ना, कई यूट्यूबर अलग अलग तरीके कि बेटा मांगे कार बाप राजी, इस तरह करके फिर वो कुछ दिन अब फिर चलेंगे फिर भूल जाएगा। हम इससे बिल्कुल अलग याद करते हैं। हम क्या करते हैं कि जो ये तत्व हैं इन्हीं के नाम पर हम इसको याद करते हैं, इन्हीं से हम शब्द बनाएंगे और इन्हीं को याद करेंगे। उससे याद करना अलग आपको आसान होगा, फिर अलग से याद नहीं करना कि बेटा मांगेगा तो इसमें बीई कौन है, ये सब नहीं याद करना। आप सीधा क्या करिए, जो तत्व है वही याद कर लीजिए। जैसे इसमें देखिए हाइड्रोजन है, फिर ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इस तरह करके, तो आप इसको डायरेक्ट इनके नाम से याद करिए। कैसे याद करिए, देखिए यहाँ पे क्या याद करिए, हा, ली, ना, का, रब, कस, फर। क्या याद करना है, यहाँ पे देखिए क्या याद करना है, सीधा आप एक वर्ड बना लीजिएगा, क्या हो जाएगा, ह, ली, ना, का, रब, रब, कस, फर। अब एक दो बार याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। कैसे याद करना है, ह, ली, ना, का, रब, कस, फर। फिर से ह, ली, ना, का, रब, कस, फर। अब आप इस तरह याद कर लेंगे तो आपको पूरा हाइड्रोजन परिवार याद हो जाएगा। अब जैसे हमने कहा बताइए हाइड्रोजन परिवार, हाइड्रोजन परिवार में हालीना, तो अब याद होना चाहिए हालीना का रब कसफर। हाँ मतलब हाइड्रोजन लिथियम, ना मतलब सोडियम हो जाएगा, का मतलब पोटेशियम हो जाएगा। इस तरह करके आपको सिर्फ एक शब्द बनाना है, एक शब्द बनाएंगे तो आपको याद हो जाएगा, क्या, हलीना का रब कसफर। क्या याद करना है, हलीना का रब कसफर। दूसरा परिवार हमारा बेरिलियम परिवार। बेरिलियम परिवार में भी ठीक उसी तरह बनाइए, आप अपने हिसाब से इसको एक शब्द बना लीजिए। क्या हमारा शब्द बनेगा बताइए बेरिलियम का परिवार का, देखिए बनाइए, बे मग का सर बारा। कैसे याद करेंगे, बे मग का सर बारा। ये तो हमारा हो जाएगा पहला। देखिए पहला हमारा क्या हो गया, हलीना का रब कसफर, हलीना का रब कसफर, इस तरह याद कर लीजिएगा। वैसे ही दूसरा परिवार हमारा क्या होगा बताइए, तो दूसरा परिवार हमारा हो जाएगा बेमग का सर बारा। अब इसी को कुछ लोग याद करते हैं, ऐसे याद कराते हैं, बेटा मांगे कार, है ना, स्कूटर बाप राज, इस तरह करके याद कराते हैं। तो अब इससे स्कूटर स्कूटर में अब यस आर है कि यस सी हो, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब सीधा क्या करिए, इसको शब्द ही बना लीजिए ना, तो वो एकदम आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेमग का सर बारा। फिर से यस ब्लॉक में हलीना का रब कसफर, फिर दूसरा कौन है, बेमक कसर बारह। बेरिलियम के बाद अगला कौन होता है, बोरान। तो अब पहले डी को मत याद करिए, अब बोरान परिवार को याद करिए। बोरान परिवार में क्या होगा बताइए, बा अल गा इंटल,
कैसे याद करेंगे? बा अल गा इंटल, बा मतलब बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इस तरह याद हो जाए। बा अल गा इंटल। फिर अगला कार्बन परिवार, क सी जे सन पीबी। कैसे याद करेंगे? क सी जे सन पीबी। फिर से क सी जे सन पीबी। उम्मीद होगा याद हो गया होगा। इसी प्रकार नाइट्रोजन परिवार का एन प अस सब बी। कैसे याद करेंगे? एन प अस सब बी, है ना। ऑक्सीजन परिवार ओ स से टी पो। कैसे याद करेंगे? ओ स से टी पो, है ना। इसी प्रकार यहाँ देखिए फ्लोरीन परिवार बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सभी अक्रिय परिवार देखें, ये हाइड्रोजन परिवार इसको बोलते हैं या फ्लोरीन परिवार बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? फसल ब्रायट, आई ए टी मतलब आयट, फसल ब्रायट, फसल ब्रायट, है ना। अक्रिय परिवार को याद कर लीजिए, ही नी अर कर एक्स रे। उम्मीद होगा ये आपको ट्रिक बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। कुछ भी नहीं करना भाई, जो शब्द है, जो आपके क्या है, जो आपका तत्व, उन्हीं के नाम पे हमें क्या करना है? शब्द बना लेना है। और जब शब्द बना लेंगे तो आपको याद करना आसान होगा। जैसे बोरान परिवार, तो बोरान में बा आ रहा है, तो बा अल गा इंटल। आपको नाइट्रोजन परिवार, नाइट्रोजन में ना आ रहा है, एन प अस सब बी। ऑक्सीजन परिवार ओ स से टी पो, ओ स से टी पो, है ना। हाइड्रोजन परिवार हा ली ना का रब कसर। ऑक्सीजन बेरिलियम परिवार बेमग का सर बार। इस तरह आप याद करेंगे तो आपको पूरा क्या हो जाएगा? तत्वों को याद करना एकदम आसान। आपको ऐसे नहीं याद होना, आपको वर्ग में याद होना चाहिए। क्योंकि आप पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ाएंगे कि जो तत्वों की विशेषता होती है वर्गों में होती है। यानी कि इस वर्ग के तत्व लगभग समान गुणधर्म प्रदर्शित करेंगे, तो इसलिए वर्गों में उनको याद करना आसान होना चाहिए। अब आते हैं हमारा ये डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में देखिए स्कैंडियम है ना। स्कैंडियम को कैसे याद करेंगे? सक या ला अक। कैसे? सक या ला अक। फिर ये हमारा टाइटेनियम परिवार है ना। टीजर हफ, टीजर हफ, वी नबता, कर मोह, मंटक रे, फेरो अस, है ना। फेरो, है ना, ये रो होगा, आरो, फेरो अस, ओ यस, है ना, फेरो अस। फिर क्या हो जाएगा? नी पड पट को रायर, है ना। ठीक, को अज औ, फिर नी पड पट हो जाएगा। इस तरह से एक बार दो बार, एक दो दिन आप देखेंगे तो आपको पूरा पीरियोडिक टेबल क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। पूरा पीरियोडिक टेबल क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। अब इससे आपको अलग से शब्द नहीं बनाना पड़ेगा, जो आपका वर्ड है, शब्द है, उसी से आपको एक शब्द बना लीजिए। उम्मीद होगा आपको सबको समझ में आ रहा होगा। अब इसका नंबरिंग कैसे करेंगे, ध्यान में रखिए। अगर आप ध्यान में रखिए तो पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, दूसरे वाले में कितने? 8 हैं, फिर कितने हैं? 8 है, फिर कितने? 18, फिर कितने? 18, फिर कितने? 32, फिर कितने? 32। भाई यहीं से आपने एफ ब्लॉक को 2 नीचे 14 तत्वों में रख दिया गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, 14 तत्वों को हमने नीचे की ओर रखा है ना। अब इनका नंबरिंग कैसे करेंगे? हम एक दो का बता देते, बाकी आप इसका नंबरिंग कर लीजिएगा। नंबरिंग कैसे करेंगे? देखिए, ये पहला हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। अब ये कितने आवर्त है? 2 आवर्त है। तो 1 में 2 जोड़ दिए तो 2 1 कितना हो जाएगा? 3। अब कितने हैं? 8 है। यानी कि पहले में 1 जोड़िए, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 2 1 3, 3 में अब कितना जोड़ना? 8 जोड़ना है। तो अब 3 वाले में कितना जोड़ना? 8 जोड़ना। तो 8 3 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। फिर 11 में कितना जोड़ना? 8 जोड़ना है ना। ये देखिए, पहले वाले में इसमें 8 जोड़िए, फिर इसमें 8 जोड़ दीजिए। तो 8 जोड़ा, फिर 8 जोड़, हो गया 8 8। अब कितना जोड़ दिया? 18 जोड़ दीजिए। जब 18 जोड़ेंगे तो 11 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, है ना। 11 में 18 जोड़ेंगे, सॉरी, अब कितना हो जाएगा हमारा? अभी 8 ही है ना, 8 है। तो 8 जोड़ेंगे, 11 में 8 जोड़ेंगे तो 19 होगा। कितना हो जाएगा? इसमें 2 जोड़िए, फिर इसमें 8 जोड़िए, फिर इसमें 8 जोड़िए, 2 8 8 हो गया। अब इस 19 में कितना जोड़ना? आपको 18 जोड़ना है। तो 18 जोड़ेंगे तो 19 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। अब यहीं पे देखिए, हमारा ध्यान में रखिए, अब यहां से हमारा फिर जोड़ना है, 18 ही जोड़ना है। क्यों अभी? क्योंकि अभी हम लैंथेनाइड समूह नहीं जुड़े भाई, बीच में हमारे पास 14 है। अगर हम लैंथेनाइड्स को आगे बढ़ गए तब हमें 32 जोड़ना होगा। अभी हमें जोड़ना होगा 18। फिर कितना जोड़ना भाई? 2 8 8, अब 18 जोड़ना है। तो 18 जोड़ दीजिए, तो 18 37 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। फिर इसमें आप 32 जोड़ दीजिए, 32 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 87 हो जाएगा।
बहुत आसान है, सिर्फ आपको पहला याद कर लीजिए, फिर जोड़ना आसान है। आपको पहला हाइड्रोजन परिवार एक में 2 जोड़िए तो 3 में 8 जोड़िए, 11 में 8 जोड़िए, कितना हो जाएगा 19, फिर कितना जोड़िए 18 जोड़िए, 37 फिर 18 जोड़िए, 55 फिर कितना जोड़िए 32 जोड़ लीजिए। बेरिलियम परिवार को पकड़िए, बेरिलियम परिवार हमारा कितना बताइए 4 है, कितना है 4 है ना। तो 4 में अब कितना जोड़ेंगे बताइए, 8 दिख रहा है ना भाई 8। अब देखिए हमारा पहला वाला आवर्त खत्म है, दूसरे आवर्त से स्टार्ट हो रहा है, तो दूसरे आवर्त में 8 जोड़ दिए, तो 8 4 कितना हो जाएगा 12। अब हमें कितना जोड़ना, फिर 8 जोड़ना है ना भाई, 2 तो खत्म हो गया ना, अब 8 फिर 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20, 12 8 कितना हो जाएगा 20। अब हमें कितना जोड़ना, 18 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 38, अरे सॉरी 38, 20 में 18 जोड़ेंगे तो 38, 38 में अब कितना जोड़ना है, चूंकि अभी हम लेंथ साइड समझो, अब कितना जोड़ना है 18 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, 38 18 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। फिर हमें कितना जोड़ना है 32 जोड़ना है, तो 56 में 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 56 में 32 जोड़ेंगे तो 88 हो जाएगा। यानी कि दूसरा वर्ग जो हमारा होगा, पहले 4 है, 4 में 8 जोड़िए तो 12, 12 8 20, 20 में 18 जोड़ेंगे 38, 38 में भाई 8 8 18 18 32 जोड़ना है, ठीक है। तो 8 जोड़ेंगे तो 12 8, 4 में 8 जोड़ेंगे तो 12, 12 8 20, 20 में 8 जोड़ेंगे तो 38 है ना, 38 में 18 जोड़िए तो 56, 56 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 56 में 18 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 88 आ जाएगा। बोरान परिवार में चलिए, बोरान परिवार का हमारा परमाणु क्रमांक होता है, बोरान का 5 होता है। अब 5 में हम कितना जोड़ना है, अब बताइए, देखिए 8 जोड़ना है, तो 8 में कितना जोड़ेंगे, 8 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब देखिए हमें 8 नहीं जोड़ना, तीसरा 8 जुड़ चुका है यहां से यहां, अब हमें सीधे 18 जोड़ना है, क्योंकि यहां देखिए हमें 18 दिख रहा है ना, तो 18 जोड़ दीजिए, 18 और 13 कितना हो जाएगा, 18 में 13 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 31। फिर हमें 18 जोड़ना है ना, 31 में 18 जोड़ेंगे तो बताइए 31 में अगर आपने 18 जोड़ दिया तो हो जाएगा 8 1 9 3 1 4, 49 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब हमें कितना जोड़ना है 32 जोड़ना है, क्यों, क्योंकि देखिए अब लेंथेनाइट समूह ढक रहे, अगर हम लेंथेनाइट समूह ढकेंगे तो 32, अगर लेंथेनाइट समूह नहीं ढक रहे हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, है ना 18 ही जोड़ना। तो अब यहां से हमें 32 जोड़ना है, तो 49 में अगर आप 32 जोड़ देंगे तो 9 2 11 4 3 7 है ना, 1 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, है ना। फिर हमें 32 जोड़ना है, इसमें फिर 32 जोड़ देंगे तो 2 1 3 8 3 11 113 हो जाएगा, है ना, बोरान परिवार में। इसी प्रकार कार्बन परिवार में सेम चीज, 8 18 18 32 और 32, 8 18 18 और 32 32, 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14, 14 में 18 जोड़िए, तो 14 में 18 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 32, 32 में अब कितना जोड़ेंगे 18 जोड़ेंगे, फिर 18 जोड़ेंगे तो 50, अब 32 जोड़ दीजिए, 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 82, फिर 32 जोड़ दिए तो 114 हो जाएगा। इसी प्रकार उम्मीद होगा कि अब आपको भर लेंगे, है ना, इसी तरह का पूरा भरते जाए। जैसे हम इसको डी ब्लॉक एक भर दे रहे हैं, जैसे 21 है, इसका एंडियम को इतना तो याद होना चाहिए भाई, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ये तो याद होगा। अब इसमें आप कितना जोड़ दीजिए 18 जोड़िए, 21 में 18 जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा, फिर 18 जोड़िए तब कितना हो जाएगा, 21 में 18 जोड़ेंगे तो 39 में 18 जोड़ेंगे तो 57 हो जाएगा, जिसको लेंथेनाइट्स बोलते हैं। इसके आगे बढ़िए, ये 22, 22 में आप कितना जोड़ेंगे, 22 में 18 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 40। अब 40 में 18 नहीं जोड़ना, ध्यान रखिए यहीं से यह ब्लॉक है, लेंथेनाइट्स ढक रहे हैं, लेंथेनाइट्स ढकने के जस्ट बाद आपको एफ ब्लॉक मिल जाता है। तो अब अगर आप ढक रहे हैं तो आपको 32 जोड़ना होगा, तो 40 में 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा। इसका मतलब सोच के देखिए, जो लेंथेनाइट परिवार है डी ब्लॉक का, लेंथेनाइट परिवार होगा या पहला एफ आवर्साइडी होगा, तो वो कहां से कहां तक होगा बताइए। अगर आप ध्यान में रखिए तो यहां से देखिए हमारा ये हमारा हो गया, है ना, ये 56 हो गया, ये 57 से लेकर 72, यानी कहां से कहां तक दिख रहा है 58 से लेकर 71, यानी कि पहले वाले आवर्साइडी में वो कहां से लेकर कहां तक है 58 से लेकर 71 तक के तत्व एफ ब्लॉक में आते हैं। इसी प्रकार फिर इसमें 32 जोड़ दीजिए, तो 72 में 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर 72 में आप 32 जोड़ देंगे तो 104 हो जाएगा, और 57 में फिर जोड़ेंगे, 57 में 32 जोड़ेंगे, है ना, तो 57 में 32 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 89, कितना हो जाएगा 89 हो जाएगा। तो दूसरा जो आवर्त है एफ ब्लॉक का वो कहां से कहां तक है बताइए, 89 से लेकर 104 है, इसका मतलब 90 गायब, 90 से लेकर 103, तो कहां से कहां होगा 90 से लेकर 103 तक के, यानी कि पहले यफ आवर्त सारणी में कहां से कहां तक के तत्व हैं 58 से लेकर 71, और दूसरे वाले में 90 से लेकर 103 है ना। इसी तरह बाकी आप आवर्त सारणी को क्या करेंगे भर लेंगे।
हमने ट्रिक से याद करना आपको सिखा दिया। कैसे याद करेंगे? हाइड्रोजन परिवार में क्या है ट्रिक? हलीना कारब कसफर। बेरिलियम परिवार में बेमग का सर बारा। बोरान परिवार बा अलगा इंटल, है ना। कार्बन परिवार का सी जे सन पीबी। ऑक्सीजन परिवार, नाइट्रोजन परिवार एन पा अस सब भी, है ना। ऑक्सीजन परिवार ओ स से टी पो, है ना। फिर हमने क्या पढ़ा दिया? फ्लोरीन परिवार फसल ब्रायट। फिर अपने क्या पढ़ा दिया? हीनियर कर एक्सरे। उम्मीद होगा आपको ये पूरी आवर्त सारणी आराम से समझ में आ गया होगा, है ना। है ना। पूरा इसी तरह आप भरना भी सीख लेंगे। इस तरह आप क्या करिएगा, ऐसे जैसे इसमें है, इधर कितना जोड़ना? 8 18 18 32 और 32। इस साइड किधर जोड़ना था पहले वाले में? तो पहले वाले में 2 8 8 18 18 32। दूसरे वाले में 8 8 18 18 32। इधर 8 18 18 32 और 32। 8 18 18 32 और 32। जैसे हमने यहाँ पे क्या, जैसे हमने ऑक्सीजन परिवार पढ़ा, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8। 8 में कितना जोड़िए? 8 जोड़िए। 8 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। 16 में 32 जोड़ना। क्या इसका ट्रिक है? 8 18 18 32 और 32 इस तरह जोड़ना है। तो इसमें 8 जोड़िए, 16 16 में 32 जोड़ दीजिए। तो 16 में 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। 34 में आप कितना जोड़ दीजिए, है ना। 18 हो गया ना यहाँ पे। फिर 18 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 34 में 18 जोड़ेंगे तो बताइए 52। अब 32 जोड़ दीजिए। कितना जोड़ दीजिए? 32 जोड़िए। तो 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। फिर 32 जोड़िए। 84 में 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 116 हो जाएगा। इस तरह से आप पूरे वर्ग को याद कर लेंगे, है ना। कुछ अलग नहीं है, बस इसी में सारी चीजें छिपी हुई हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक्चुअल में वही आपका मूल है, वही सब कुछ बता रहा है, यही सबसे मेन है। ये आपको याद होना चाहिए। अगर ये आपको याद हो गया तो ये सब वही चीज है ही। भाई यहाँ पे देखिए, पहले में कितना है? 2 हो गया। अगर हम पहले आवर्त में देखें तो पहले आवर्त में हमारे पास कितना है? 2। दूसरे में 8, फिर 8, फिर यहाँ देखिए 10 2 12 6 18, फिर कितना है? 18, फिर 32 और 32। हमने कहीं अलग से नहीं मिला था। 2 8 18 18 32 वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही मिला था। उसी को हमने यहाँ पे उसी को आवर्त में रख दिया है। इन्हीं को, ये पहला आवर्त तो पहले आवर्त में रखा, दूसरे आवर्त में दूसरे आवर्त में, फिर उसी के हिसाब से हमने तत्वों को, है ना, उस क्रम में रखना शुरू कर दिया। उम्मीद होगा आपको आवर्त सारणी समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको याद करना है, कैसे इसका नंबरिंग करना है ना। आपको पूरी तरह से क्या होगा? याद हो चुका होगा। अब अगले वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि अगर हम, यानी कि आवर्त सारणी की विशेषता बताएंगे। आवर्त सारणी की विशेषता का मतलब, अगर किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ चल रहे हैं, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ चल रहे हैं, तो क्या-क्या डिफरेंट देखने को मिलेगा, यानी कि क्या-क्या हमें समानता देखने को मिलेगी। अगर हम बाएं से दाएं की तरफ चल रहे हैं तो क्या-क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम आपको बताएंगे कि जब ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे तो परमाणु का आकार बढ़ेगा, आयनिक त्रिज्या घटेगी, है ना। इस तरह की चीजें हम आपको बताएंगे। तो इसके लिए आप क्या करिएगा? हमारे अगले वीडियो को देखिएगा। फिलहाल में यहाँ तक आप क्या करिए, एक बार इसको समझ लीजिए। चलिए, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आप इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी पता लगे कि आपको क्या मिल रहा है, कि ये चीज आप कहाँ से सीख रहे हैं। चलिए, ओके, थैंक यू।